ही विभुवन, जिनके पास पुस्तक नहीं तो हाथ जोड़ लें। जब बात आए कि तस्मिच्छा में तो आप लोग बोलेंगे दुखड़म, मतलब नाश हो गए, हमने जो किए गए पाप हैं उनका मुझे पश्चाताप है, वह पाप नष्ट हो गए। ही विभुवन, मध्य त्याग व्रत में मर्यादा के बाहर अचार, मुरब्बा, बड़ी, पापड़ का 2 दिन और 2 रात्रि व्यतीत हुए दही, छाछ, कांजी आदि मादक रस का, आसवों का, अर्कों का तथा नागफेन, भांग, गांजा, धतूरा, चरस आदि नशीले पदार्थों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेवन करने से जो पाप लगे हों तस्मिच्छा में, अर्थात वह पाप ना किए के समान हो जाए। हे प्रभु, मांस त्याग व्रत में चमड़े से आच्छादित एवं स्पर्शित हींग, तेल, घी एवं जल आदि का अशोभित भोजन, गुने धान्य से निष्पन्न और जिसमें त्रस जीवों का संदेह हो ऐसे भोजन का, जिस बिना छाने अथवा विधि पूर्वक दोहरे छन्ने से ना छाने गए जल, घी, दूध, तेल आदि का शोधन विधि से अनभिज्ञ साधर्मी या नौकर चाकर व विधर्मी के हाथ से तैयार किए हुए भोजन का, बासी भोजन का, चलित रस पदार्थों का, बिना दो फाड़ किए हुए काजू, अखरोट, पुरानी मूंगफली, सेमफली आदि का और अमर्यादित दूध, दही, छाछ तथा बाजार में निर्मित ब्रेड, बिस्किट, चॉकलेट, चिप्स, टॉफी, चाय, कॉफी और अंग्रेजी दवाइयों आदि के अप्रत्यक्ष रूप से सेवन करने से जो भी पाप लगा हो तस्मिच्छा में। हे भगवान, मधु त्याग व्रत में हरे फूलों का, धर्म के नाम पर या औषधि के निमित्त मधु का, फूलों के रसों का, आसवों का एवं गुलकंद आदि का सेवन करने से जो पाप लगे हों तस्मिच्छा में। हे प्रभु, 5 उदंबर फल कौन से होते हैं? बड़, पीपल, पाकर, ओनर और कटूनर। इन 5 उदंबर फल त्याग व्रत में सूखी अथवा औषधि निमित्त उदंबर फलों का, साधारण वनस्पति का, अदरक, मूली आदि अनंत कायिक वनस्पति का, त्रस जीवों के आश्रयभूत वनस्पति का, बिना फाड़ किए या शोधन किए बिना सेमफली, भिंडी, बेर फल आदि इन अनजान फलों का अप्रत्यक्ष रूप से सेवन करने से जो पाप लगा हो तस्मिच्छा में। हे भगवान, रात्रि भोजन त्याग व्रत में रात्रि के बने भोजन का सूर्योदय से 48 मिनट के भीतर और सूर्यास्त के 48 मिनट के भीतर भोजन किया हो तथा बीमारी के निमित्त स्मृति रहित अवस्था में रात्रि पान भोजन करने से जो पाप लगे हों तस्मिच्छा में। हे प्रभु, जिन दर्शन व्रत में देव दर्शन किए बिना भोजन करने से, आलस्य या प्रमाद के साथ दर्शन करने से, जिन चैत्य और चैत्यालय की अवज्ञा या अभिनय करने से तथा दर्शन या पूजन करते समय मन, वचन और काय की शुद्धि ना रखने से जो भी पाप लगे हों तस्मिच्छा में। हे भगवान, जीव दया व्रत पालन में प्रमाद करने से, उपेक्षा करने से, बहुत गर्म जमीन पर भुना हुआ अनाज सुखा देने से, जल्दबाजी में झाड़ू आदि लगाने से, एक एक जीवों को धूप एवं नाली आदि में क्षेपण करने से, कचड़े के ढेर में आग लगा देने से, गोबर आदि का संग्रह करने से, जू, खटमल एवं मच्छर आदि के विनाश हेतु औषधियों का प्रयोग करवाने से, श्रृंगार हेतु हिंसा से उत्पन्न होने वाले रेशम, ऊन, शैम्पू, साबुन, क्रीम एवं अन्य प्रसाधनों का उपयोग करने से तथा धान्य एवं तिल आदि का संग्रह करने से जो महाअपराध रूप पाप लगे हों तस्मिच्छा में। हे भगवान, जल गालन व्रत पालन में प्रमाद करने से, चने हुए मर्यादा के भीतर मतलब 48 मिनट के बाद भी उस जल का उपयोग करने से, प्रमाण से अथवा बर्तन के मुख से छोटे या इकहरे पुराने, जीर्ण, रंगीन, मलिन एवं सछिद्र वस्त्र से जल छानकर उपयोग करने से, मिट्टी के बर्तनों को सुखाए बिना उसमें निरंतर जल भरकर उपयोग करने से, गर्मियां प्रासक जल की मर्यादा समाप्त हो जाने पर भी उसका उपयोग करने से अथवा उसे पुनः गर्मियां प्रासक कर उपयोग करने से, जीवानी को यथास्थान न पहुंचाने से, उसे यत्र तत्र नाली में डाल देने से तथा जीवानी की सुरक्षा में और पानी छानने की विधि में प्रमाद करने से जो भी पाप लगे हों तस्मिच्छा में। आप लोग का एक प्रश्न होता कि मान लो हमने चौका लगाया, बहुत सारा पानी छान लिया क्योंकि उम्मीद है कि महाराज जी आएंगे और हमारा चौका अगर खाली चला गया
तो वो पानी उतना हमारा उपयोग नहीं हो पाता है, तो क्या हम अगले दिन उसका उपयोग कर सकते हैं या उसे पुनः छान कर उपयोग में ला सकते हैं? अथवा आप लोग बोलते हैं कि क्या उसी पानी से कि हम बाहर पैर धोने के लिए रख देंगे या उससे सब्जी आदि धो लेंगे, बाकी काम हम दूसरे पानी से करेंगे, तो वो बिल्कुल अनछना हो गया, पुनः छान के शुद्ध ही नहीं होता। वो आपको अलग ही आप अपने स्नान या बाहरी काम में आप उपयोग ले सकते हैं, लेकिन मुनिराजों को, व्रतियों को या आपको स्वयं उस पानी को नहीं पीना चाहिए। और आगे है, हे प्रभु, स्थूल हिंसा त्याग मूल गुण में प्रमाद से, लिपस्टिक एवं नेल पॉलिश आदि हिंसक पदार्थों के सेवन करने से, साधु साधुनी या अन्य भी किसी को निष्ठुर वचन बोलने से, लड़ाई झगड़े में रुचि लेने से, अपने अधीनस्थ विधवा भावी आदि को बंधन में रखने से, मंत्रादि के द्वारा शत्रुओं को बंधन आदि में डालने से, अपने अधीनस्थ परिजनों का या पशुओं आदि के अन्न पान आदि का निरोध करने से, तथा संकल्प पूर्वक मेंढक, चूहा, छिपकली आदि पंचेंद्रिय जीव, मच्छर, खटमल आदि विकलेंद्रिय जीव, मतलब एक इंद्रिय से चार इंद्रिय, इन जीवों को मारने से जो भी पाप लगे हों तस्मिच्छा में दुक्खड़म। हे प्रभु, स्थूल झूठ त्याग मूल गुण में प्रमाद से, राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, लोभ, भय, हर्ष आदि के वशीभूत हो कटु वचन बोलने से, मिथ्या प्रलाप करने से, अपनी वचन पटुता से भोले जीवों को पाप में प्रेरित करने से, किसी का गुप्त रहस्य प्रकट कर देने से, झूठी गवाही देने से, झूठे दस्तावेज आदि लिखने से और देव शास्त्र गुरु आदि की निंदा करने से जो दोष लगे हों तस्मिच्छा में दुक्खड़म। हे प्रभु, स्थूल चोरी त्याग मूल गुण में प्रमाद से या भूल से, अन्यायपूर्वक धन अर्जन करने से, ब्लैक मार्केटिंग करने से, टैक्स और चुंगी आदि बचा लेने से, मिलावट करने से, मापने एवं तौलने आदि के बांट आदि कमती बढ़ती रखने से, चोरी का माल खरीदने से और चोरी के अथवा टैक्स आदि से बचने के उपाय बताने से और चोरों की संगति करने से जो दोष लगे हों तस्मिच्छा में दुक्खड़म। हे प्रभु, स्थूल आवरण त्याग मूल गुण में प्रमाद से, रागवर्धक वस्त्र आदि पहनने से, रागवर्धक गीत, नृत्य एवं वाद्य आदि से में आसक्ति रखने से, दिवा मैथुन करने से, रात्रि के प्रथम प्रहर और अंतिम प्रहर में विषय सेवन करने से, व्यभिचारी स्त्री पुरुषों की संगति करने से, दलाल बनकर विवाह आदि कराने से तथा अश्लील हंसी मजाक आदि करने से जो पाप लगे हों तस्मिच्छा में दुक्खड़म। हे भगवान, स्थूल परिग्रह त्याग मूल गुण में प्रमाद से, दूसरे का वैभव देखकर आश्चर्य करने से, धन धान्य आदि में अति आसक्ति रखने से, धनादि का नाश हो जाने पर अति संकलेश रखने से, लोभ के वशीभूत हो अति भारारोपण करने से, अन्याय पूर्वक धन संचय करने से व असमय में व्यापार करने से जो दोष लगे हों तस्मिच्छा में। हे प्रभु, अब सत्य व्यसन के अंतर्गत आ रहा है कि हे प्रभु, जुआ व्यसन त्याग व्रत की अवज्ञा करने से, हार जीत की शर्त लगाकर ताश, चौपड़, शतरंज एवं सट्टा आदि खेलने से, आजकल जो शेयर मार्केटिंग चलती है वो भी, जुआरियों की संगति करने से और जुआ के अड्डों पर जाकर व्यापार एवं मद्य, मांस, चोरी और आव्रम्य करने से जो भी पाप लगे हों तस्मिच्छा में दुक्खड़म। हे भगवान, शिकार व्यसन त्याग प्रमाद से, मिष्ट पदार्थ पर या वस्त्रों पर बने मनुष्य एवं पशु पक्षी आदि के चित्र, मिष्ट पदार्थ जो आते ना, गड़िया गुल्ला जिसको बोलते, वो खाने से वैसे भाव आते, और दूसरा आपके वस्त्रों पर कभी मोर आदि बनी रहती, कोई पशु पक्षी आदि बने रहते हैं ऐसी साड़ी आदि पहनने से। तो ऐसे पशु पक्षी आदि के चित्र, कागज पर बने चित्र, काष्ठ एवं दीवाल आदि पर बने जीवों के चित्र तथा सिक्कों आदि पर बने चित्रों को छिन्न भिन्न करने से, फाड़ने से, कतरने से, कूटने से और जलाने से तथा शिकार संबंधी चर्चा आदि सुनने में आसक्ति रखने से, निशाना साधन का अभ्यास करने से और शिकारियों की संगति करने से जो पाप लगे हों तस्मिच्छा में। हे भगवान, जनेन्द्र दर्शन या पूजन में प्रमाद या आलस्य करने से, ऊन आदि के अपवित्र वस्त्र एवं चप्पल, जूते और मोजे पहनकर मंदिर जाने से, मंदिर में धर्म कथा के सिवा अन्य कथाएं करने से, मंदिर में ही कलह या मारपीट करने से,
वहां बैठकर किसी की निंदा करने से, खाली हाथ मंदिर जाने से, दर्शन पूजन करते समय मन में उत्साह न रखने से, यज्ञोपवीत के बिना हवन और प्रमाण से छोटा वस्त्र पहनकर पूजन प्रक्षाल करने से, द्रव्य आदि धोने के लिए विधि पूर्वक जल ना छानने से, मर्यादा के बाहर हो जाने के बाद भी या आप्रासक जल से पूजन प्रक्षाल करने से, अवज्ञा पूर्वक फेंककर चावल आदि चढ़ाने से, जिस मूल्य के द्रव्य का घर में उपयोग करते हैं उससे कम मूल्य का द्रव्य चढ़ाने से, पूजन करते समय ही लौंग नैवेद्य आदि को तोड़कर छोटे छोटे करने से, अविवेक पूर्वक अभिषेक पूजन एवं दर्शन करने से, मंदिर वेदी पूजन के बर्तन पाटे चौकी एवं अंग पहुंचना आदि स्वच्छ साफ ना रखने से, सरागी देव देवियों को जिनेंद्र के समकक्ष विराजमान करने से व उन्हें नमन आदि करने से, उनकी आरती आदि करने से, रजस्वला एवं सूतक पातक वालों का स्पर्श कर मंदिर आदि धर्मायतनों में जाने से, जन्म मरण एवं विवाह आदि के समय मंदिर के सामान का प्रयोग करने से, नौकर रखकर पूजन प्रक्षाल कराने से तथा निर्माल द्रव्य ही वेतन रूप में देकर व्यास या माली से मंदिर में पंच परमेष्ठी की सेवा का कार्य कराने से जो महा अपराध रूप पाप लगे हों तस्मिच्छा में। हे भगवान, गुरु उपासना आवश्यक पालन में प्रमाद करने से, साधु को विद्यमान रहते हुए भी दर्शन ना करने से, खाली हाथ जाकर दर्शन करने से, उनकी अवज्ञा व अभिनय करने से, निंदा करने से, गुरु का अवर्णवाद करने से, उनके विद्यमान या अविद्यमान भी दोषों को समाचार पत्रों के अथवा पत्राचार के माध्यम से जन जन में प्रचार करने से, उनकी मजाक करने से, आहार आदि दान देने में एवं वैयावृत्ति करने में या विहार कराने में आलस्य प्रमाद या उपेक्षा करने से, जो वस्तु साधु की योग्य नहीं है ऐसे रुपया कार बस फ्रिज कूलर पंखा मोबाइल आदि और इलेक्ट्रिकल्स आदि वीतरागी निर्ग्रंथों को समर्पित कर देने से, अभिमान ईर्ष्या मात्सर्य या क्रोध आदि के वशीभूत हो आहार देने से, निज स्वार्थ सिद्धि हेतु साधुओं को मंत्र तंत्र आदि करने के लिए प्रेरित करने से एवं निर्ग्रंथ गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करने से जो पाप लगे हों तस्मिच्छा में। हे भगवान, स्वाध्याय आवश्यक पालन में प्रमाद करने से, विनय एवं कृतिकर्म पूर्वक स्वाध्याय न करने से, शास्त्रों को सुव्यवस्थित उच्च स्थान पर न रखने से, जिन्हें प्रभु के वचनों पर श्रद्धा न करने से, मात्सर्य भाव के कारण ज्ञान छिपा लेने से, शास्त्रों को लिखने वाले स्वर एवं व्यंजनों का अनादर करने से, अर्थात शास्त्र के कागज गंदे स्थान पर डालने से या इनसे गंदगी उठाने से, इन पर पैर रखकर अक्षरों का अभिनय करने से या शास्त्रों को रद्दी में बेचकर एवं शास्त्र बेचकर आजीविका करने से जो भी पाप लगे हों तस्मिच्छा में। पहले के काल में जो आज प्रकाशन समिति चल जाती ना, जो पहले कोई प्रिंटिंग का काम करना शुरू कर देते, अब अपन बोलते कि उनके यहाँ प्रिंटिंग का कार्य होता, वे जैन हैं और उनके यहाँ से पुस्तक मंगवा लें। पहले के काल में आचार्य जी पहले मना करते थे कि जैनों के लिए प्रिंटिंग प्रेस का काम अपने धर्म की पुस्तकें नहीं बेचना चाहिए। काम तो कर रहे, उसका मूल्य आपको मिल सकता, लेकिन और दूसरा धंधा कर लें, लेकिन उसके बदले पुस्तकों, क्योंकि जैन आगम है शास्त्र है, इसके बदले आप धन ना कमाएं, इसका आप प्रयोग ना करें। आजकल लेकिन कई लोग करते हैं तो पाप लगता है इसमें। हे प्रभु, संयम आवश्यक पालन करने में उपेक्षा भाव से, प्रमाद से, लिए हुए नियमों को भूल जाने पर, रोग आदि के कारण त्यागी हुई वस्तु को पुनः ग्रहण कर लेने से, संयत जनों पर हास्य मजाक करने से, संयमी जनों का अनादर करने से, लिए हुए व्रत नियमों को छोड़ देने से, जमीकंद और अभक्ष्य पदार्थ खाने से, अंकुरित अनाज जैसे चना मटर मोठ मूंग आदि खाने से, चातुर्मास में पत्ती वाला साग और त्यागी हुई वस्तुओं में भी मन की आसक्ति वृद्धिंगत होने से, जिह्वाइंद्रिय को बस में न रखने से, यस्नी एवं अत्यंत असंयमी जनों के संपर्क में रहने से, षटकाई के जीवों की रक्षा में मंदोत्साह होने से तथा मन की स्वच्छंद वृत्ति से जो भी पाप लगे हों तस्मिच्छा में। हे भगवान, तप आवश्यक पालन में प्रमाद करने से, तप भावना में मंदोत्साह होने से,
अनावश्यक इच्छाओं का निरोध न करने से, अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्व के दिनों में भी भोजन या कोई रस या कोई वस्तु आदि का त्याग न करने से, पंचेंद्रिय आदि जीवों का एवं रोगादि से पीड़ित जीवों की वैयवृत्ति नियम पूर्वक श्राद्धाएं न करने से, तपस्वी की निंदा, आलोचना या हंसी करने से, अपने सुखिया स्वभाव को पुष्ट करने तथा शरीर के राग हेतु तप की उपेक्षा करने से जो भी पाप लगे हो तत्समिच्छा में, हे प्रभु, दान आवश्यक पालन में प्रमाद करने से, आहार दान के द्वारा साधु की भूख प्यास रूप महाव्याधि का समन न करने से, आहार दान द्वारा तपस्वियों की पथ ज्ञान धर्म और ध्यान अध्ययन में सहयोग न देने से, जो तीन लोक में सर्वोत्तम है ऐसा आहार दान देने में आलस्य करने से, कई लोग सोचते हैं लगाएंगे 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 चौका और 4 महीने निकल जाते हैं महाराज जी, चले जाते, लेकिन हम उसमें आलस्य कर लेते हैं। और क्या कहा कि 3 लोक में सर्वोत्तम दान कौन सा है? आहार दान। ऐसा इसमें आलस्य करने से, मात्र आहार दान के लिए ही साधु की परीक्षा करने से, नवभक्ति पूर्वक स्वयं आहार दान ना देने से, निर्दोष आहार ना देने से, आहार दान देने के अथवा आहार चर्या के पूर्व ही भोजन कर लेने से, शुद्ध औषधि अनुकूल पथ्य एवं अनुकूल आहार दान देकर साधु के शरीर का रक्षण ना करने से, ज्ञान दान के साधन या ज्ञानोपकरण ना देने से, पाठशाला आदि बंद करवा देने से, सदाचारी गरीब विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु सहयोग न देने से, दीन दुखी प्राणियों को एवं भयाकुल प्राणियों को अभयदान न देने से, साधुओं को वसति का दान न देने से, दाता के 7 गुणों की उपेक्षा कर देने से, 7 गुण पता है? श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विवेक, अलौल्य, क्षमा, सत्व। जो हम लोग बोलते हैं महाराज जी और ले लो और ले लो, पड़गाहन में भी कोई पेड़ के जैसे खड़े होकर पड़गाते, कोई बहुत भक्ति से पड़गाते, झुक झुक के पड़गाते, तो ये आपकी भक्ति है। श्रद्धा भी महाराज जी अंतराय करने तो भी हमें श्रद्धा की हाँ बाल ही था, नहीं तो हम बोलते महाराज जी ने देखा नहीं, उनने तुरंत अंतराय कर दिया, वो तो जीरा था, कोई जीर थोड़ी था, महाराज जी देखते ही नहीं है। ऐसा बोलना ये अपनी श्रद्धा में कमी है। तो अगर ऐसे इन गुणों से हम परिपूर्ण नहीं हैं तो महाराज जी लोग फिर दोबारा आपको पड़गाहन नहीं देते। किसी के हाथ से अंतराय हो गया तो उनको ना डांटें। आपके घर अगर चौका लगा, किसी दूसरे के हाथ से अंतराय हो गया तो तुरंत हम उन पे डांट पड़ते, क्यों देख के क्यों नहीं दिया, जबकि हमारा दानांतराय कर्म का और महाराज जी का भोगांतराय कर्म का उदय था और निमित्त वो व्यक्ति बनना था, इसलिए अंतराय हो गया, तो उसको क्षमा करें। कोई छोटे बच्चे हैं, चम्मच प्लेट आदि गिर जाए तो उनको अच्छे भाव से समझाएं ताकि धर्म की परंपरा बढ़े। अगर हमने डांट दिया तो वो लोग फिर बाद में फिर बाद में वो लोग डर जाते कि अब हमें आहार देने नहीं जाना। इसलिए आपने देखा होगा हमारे संघ में महाराज जी लोग कभी ऐसे नियम नहीं दिलाते, बाद में वो समझा देते कि आप रात्रि भोजन नहीं करना, हमारा नियम है, जिनका रात्रि भोजन त्याग रहता है उनसे ही हम आहार लेते हैं, और भी कि फास्ट फूड का सेवन नहीं करना। लेकिन तुरंत पूछने लग जाए ना तो उस समय हंसी का कारण बनते, क्योंकि आजू बाजू लोग वाले लोग कहते महाराज जी ये नहीं खाता, महाराज जी ये लिपस्टिक लगाती, महाराज जी ये नेल पॉलिश लगाती, तो उस समय ये सब शब्दों का प्रयोग उचित नहीं है, इसलिए बाद में बहुत अच्छे से समझा देते हैं। लेकिन शुरू में नहीं डराते कि ऐसा नियम होगा तभी आहार लेंगे। अगर आहार देने में आप लोग वंचित हो गए, बच्चों का प्रोत्साहन नहीं बढ़ा तो फिर आहार की परंपरा भी समाप्त हो जाएगी। इसलिए सरल तरीके से आपको समझा भी देते, आपका नॉलेज भी बढ़ाते और आपका धर्म मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। आगे कहते हैं कि आहारचर्या के पूर्व ही भोजन कर लेने से, शुद्ध औषधि अनुकूल पथ्य अनुकूल आहार दान देकर साधु के शरीर का रक्षण न करने से, ज्ञान दान के साधन या ज्ञानोपकरण न देने से, पाठशाला आदि बंद करवा देने से, सदाचारी गरीब विद्यार्थियों को अध्ययन हेतु सहयोग न देने से, दीन दुखी प्राणियों को भयाकुल प्राणियों को अभयदान न देने से, साधुओं को वसति का दान न देने से, दाता के 7 गुणों की उपेक्षा कर दान देने से, केवल अपने यश के लिए दान देने से और सत्पात्र रूप दीन गरीब बालक विधवा गूंगे अंधे बहरे रोगी आदि को भी यथायोग्य करुणादान आदि ना देने से जो भी पाप लगे हो तत्समिच्छा में, हे भगवान, सम्यक दर्शन की प्रतिपालना करते हुए प्रमाद से, सम्यक के 8 अंगों की विराधना करने से, 8 अंग कौन से हैं अभी पेपर में पूछे थे, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना।
उद्ग्रहण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ये 8 अंग होते हैं। इन अंगों की विराधना करने से, लकवा एवं चेचक आदि रोगों के निमित्त से, सरागी देवी देवताओं आदि की मान्यता करने से, कराने से, मकर संक्रांति के दिन तालाब आदि में स्नान करने से, व्यापार एवं धन वृद्धि आदि के लोभ के से कुबेरों की उपासना करने से, नवरात्रि, दशहरा एवं होली आदि या जो भी गणेश चतुर्थी आदि आती है, इन कापथी मतों के पर्वों में सहयोग देने से, मतलब आपसे जो कोई चंदा आदि लेने आते हैं तो उसमें भी अगर हमारी अनुमोदना हो गई तो उसमें हमें पाप लगता। इसलिए वर्ष भर में जो भी पाप लगे उनका कम से कम आज हमने प्रक्षाल तो कर लिया, पापों का प्रायश्चित तो कर लिया। सब कुछ आप लोग रात में भी कोई खाते होंगे, कोई जमीकंद भी खाते होंगे, कोई जो यहाँ पे वर्णन आ रहा वो कार्य करते होंगे कि चातुर्मास में पत्ती वाला साग भी खाते होंगे, लेकिन वर्ष भर में जो दोष लगे कम से कम उस भार से तो हम हल्के हो गए। अब फिर से लगेंगे तो अगली बार फिर कर लेंगे, और इसमें अगर आपको कुछ चीज अच्छी लगे तो वो चीज हम छोड़ने का प्रयास भी करेंगे। तो होली, दशहरा आदि कापथी मतों के पर्वों में सहयोग देने से, मिथ्या देव, शास्त्र और गुरुओं की मन से प्रशंसा करने से, वचनों के द्वारा स्तुति करने से और काय के द्वारा विनय करने से, क्योंकि हमारा जैन धर्म मन, वचन और काया पे आधारित है। तो आपके घर में कभी कभी देखा गया कि आपके यहाँ कई बौद्ध की मूर्ति, कई मूर्ति, तो अपन तो बोलते हैं कि ये मात्र एक स्टैचू रखा है, हम लोग इसको मानते नहीं है, लेकिन आपकी कृत, कारित और अनुमोदना है कि हाँ रखा रहने सुंदर लगता। सुंदर तो हमारे वीतराग भगवान से सुंदर और कौन सी मूर्ति है, और कोई सुंदर नहीं है। इसलिए ऐसे मतों की, ऐसे सरस्वती आदि की फोटो लगाना आदि ये सब करना, इनसे बढ़ के कोई नहीं है। वो अच्छे हैं, किसी और की अपेक्षा अच्छे हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे वीतराग देवशास्त्र गुरु ही सर्वोत्कृष्ट है, इनसे ऊपर तो और कोई है ही नहीं। इसलिए इनकी लगा लो तो सबकी आपके घर लग गई, सबकी उपासना हो गई। इसलिए आप कापथी मतों में न तो सहयोग दें और ऐसे सच्चे देवशास्त्र गुरु की अभिनय ना करें, एवं वचनों के द्वारा स्तुति करने से, काय के द्वारा विनय करने से, ज्ञान का, धन का, बुद्धि का, बल का, रूप आदि का घमंड करने से, सच्चे देव, शास्त्र और गुरु की अभिनय करने से, अवज्ञा करने से, नरक, स्वर्ग आदि किसने देखे हैं, इस प्रकार आगम पर विश्वास न करने से, भगवान जिनेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करने से, विपरीत मिथ्यात्व की पुष्टि करने से, निश्चय धर्म ही मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार के एकांत मिथ्यात्व से, सर्व देव और गुरुओं की समान विनय करने से, आत्मा अनेकांतवाद या स्यादवाद आदि के विषय में संशय बना रहने से, अज्ञान की पुष्टि करने से तथा अन्य भी मिथ्यात्व पोषक कार्यों में रुचि रखने से जो भी पाप लगे हों तस्मिच्छामि। हे भगवान, नित्य निगोद जीवों की 7 लाख, इतर निगोद जीवों की 7 लाख, पृथ्वी कायिक जीवों की 7 लाख, जल कायिक जीवों की 7 लाख, अग्नि कायिक जीवों की 7 लाख, वायु कायिक जीवों की 7 लाख, वनस्पति कायिक जीवों की 10 लाख, 2 इंद्रिय जीवों की 2 लाख, 3 इंद्रिय जीवों की 2 लाख, 4 इंद्रिय जीवों की 2 लाख, देवों की 4 लाख, नारकी जीवों की 4 लाख और पंचेंद्रिय त्रियंचों की 4 लाख एवं मनुष्यों की 14 लाख योनियां हैं। इस प्रकार समस्त जीवों की 84 लाख योनियों को प्राप्त हुए जीवों में से जिन जिन जीवों की मुझसे विराधना हुई हो, जिनको मैंने सताया हो, अनुमोदना की हो, तस्मिच्छामि। हे भगवान, 57 आश्रमों, 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, इनसे जो भी पाप लगा हो तस्मिच्छामि। हे भगवान, 15 प्रमाद और 25 कसायों के निमित्त से जो भी पाप लगा हो तस्मिच्छामि। हे प्रभु, मैंने चतुर्विध संघ की निंदा, चतुर्विध संघ में मुनि, आरिका, श्रावक, श्राविका, इनकी निंदा की हो, अभिनय की हो, दूसरों से कराई हो या करते हुए की अनुमोदना भी की हो तस्मिच्छामि। हे भगवान, मेरा किसी के प्रति राग नहीं है, द्वेष भी नहीं है, बैर भाव भी नहीं है, मान माया आदि कोई भी कषाय नहीं है, सब जीवों के प्रति मेरी उत्तम क्षमा है। हे भगवान, मेरे दुखों का नाश हो, कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, उत्तम गति की प्राप्ति हो, संलेखना की प्राप्ति हो, और हे भगवान जिनेंद्र प्रभु, आपके गुणों की मुझे प्राप्ति
होवे। इस प्रकार हमारा प्रतिक्रमण हुआ। इसके बाद 24 तीर्थंकर स्तुति पढ़ते, उसके पूर्व 9 बार नमोकार मंत्र कि जो हमने पढ़ा उसमें से कुछ तो हम सुधारेंगे, सुधार करेंगे, और दोष लगे हैं उनके लिए हम पापों का प्रक्षालन हमने किया, उसके लिए अब हम आगे इन सब बातों का ध्यान रखेंगे कि कहाँ कहाँ हमें दोष लगते हैं। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़िए। पेज नंबर निकालिए 57।